Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be discussing the question answers of 12th Standard English, Poem 2.3, The Inchcape Rock by Robert Southey. First of all, we'll see the meanings of the words. So मैं आपको ये थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊंगा ताकि आप इसे अपने बुक्स में कॉपी कर लें या तो स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर एक बार पढ़ लें, बिकॉज़ ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में आते हैं फॉर 2 मार्क्स। आपको वर्ड दिया होता है और पैसेज में से या पोएम में से उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए टास्क दिया जाता है। सो इस पोएम का ऑलरेडी अप्रिसिएशन अपलोडेड है चैनल पे, आप वहाँ से जाकर अप्रिसिएशन भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छी पोएम है, एक स्टोरी है पोएम में, स्टोरी से हमें काफ़ी कुछ सीख मिलता है, मोरल मिलता है। सो एक बार ज़रूर पोएम को अच्छे से रीड कर लें स्टूडेंट्स। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लिखावट भी बहुत सिंपल है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप पढ़ के इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो चलो बिफोर वी बिगिन विद द एक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स, हम थोड़ा आइस ब्रेकर्स देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन वर्क कर लेते हैं। सो वर्ड रजिस्टर हमें बनाना है मरीन लाइफ के रिलेटेड, यानी कि जो भी ओशन सी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं उसका जस्ट अपने को एक वर्ड रजिस्टर बना लेना है। ये वर्ड चेन नहीं है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देना। वर्ड चेन में हमें वर्ड्स का चेन बनाना होता है। एज इफ़ हमने सेलर्स लिखा तो नेक्स्ट वर्ड हमारा एस से होगा, फिर हमने सॉल्ट लिखा तो नेक्स्ट वर्ड हमारा टी से होगा, फिर हमने टाइड लिखा तो नेक्स्ट वर्ड जो भी कुछ हमारा होगा वो ई से होना चाहिए। ये होता है वर्ड चेन, बट वर्ड रजिस्टर में हमें सिर्फ रिलेटेड वर्ड्स लिखने होते हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है फंक्शंस ऑफ लाइट हाउस। सो लाइट हाउस आप सबने देखा ही होगा। जब भी आप कहीं सी शोर पे जाते हो, बीचेस पे जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं दूर दराज एक लाइट हाउस ज़रूर देखने मिल जाएगा, एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स मुंबई में रहते हैं। नेक्स्ट है कुछ फेमस रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, और कौन से प्लेस पे वो आते हैं वो आपको बताने के लिए। तो बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो जनरल नॉलेज बेस्ड हो, आपको आपके राइटिंग वर्क के ही रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। एक्टिविटी आता है 2 मार्क्स के लिए, तो ऑलमोस्ट यही सारे एक्टिविटीज़ उसमें कवर किया जाता है। नेक्स्ट है आपको अपने क्लास के साथ में कोई ऐसी स्टोरी शेयर करनी है जिसमें किसी के अच्छे वर्क को किसी पर्सन ने डिस्ट्रॉय कर दिया हो। तो आप अपने इसमें पर्सनल रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ होगा, आपने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हो या कोई अच्छा गेम बनाया हो और आपके किसी फ्रेंड ने, कज़िन ने, भाई ने, सिबलिंग ने ख़राब कर दिया हो, तो आप वो भी स्टोरी बता सकते हो। नेक्स्ट है हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, वह एक्सप्रेशंस को हमें, यानी कि बेसिकली ये थॉट्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, इसे हमें क्लास में डिस्कस करना है। सो सबका एक ही मीनिंग निकल कर आता है कि अगर हम किसी और के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इफ़ वी डू बैड विथ अदर्स, बैड विल हैपन विथ अस ऑल्सो। सो वी शुड जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव साइड, वी शुड बी गुड विथ एवरी वन, एंड इनिशियली हमारे साथ भी गुड होगा, अच्छा होगा। फर्स्ट विल सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सट्रैक्ट 1, which is on your page number 104 and 105 of your textbook. फर्स्ट हम फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। सो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होता है स्टूडेंट्स, हमने पोएम को कितने अच्छे से समझा है उसके रिलेटेड होगा। सो पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन द फॉलोइंग: द विंड एंड द सी वर काम, सो नो स्टीयर इन द एयर, नो स्टीयर इन द सी, द अंडर फ्रेम ऑफ द शिप स्टेड फ्रॉम in its position, ओके फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो सिंपल है,
जस्ट आपको पोएम अंडरस्टैंड करके एंड इसमें आपको आगे रीज़न लिखना है। हम बहुत बार मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत बार क्या, काफ़ी स्टूडेंट्स जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करके जाते हैं, हम गलती ये करते हैं कि पोएम में से हम देख के पोएम के लाइंस को एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ हमें आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, हमें पोएम नहीं कॉपी करना है। तो जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर दो आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन है, यानी कि अब हमें समझ कर लिखना है, इंटरप्रेट करके लिखना है। क्वालिटीज़ ऑफ अबॉट। सो अबॉट जो था इस स्टोरी में एक अच्छा पर्सन था, सो उसकी क्वालिटीज़ हम लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। नरेट द सीन डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। तो स्टार्टिंग का सीन कैसा था कि ओशन बहुत शांत था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, दिन काफ़ी अच्छा था, वो सब कुछ आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलर्स अबॉट को अप्रिशिएट क्यों करते थे। सो इसलिए अप्रिशिएट करते थे क्योंकि उसने एक बहुत ही डेंजरस स्पॉट पे बिना किसी लालच, बिना किसी टैक्स या बिना किसी पैसे के एक्सचेंज में उसने जस्ट एक बेल प्लेस किया था, जिससे कि सिंपली जो हमारे सेलर्स थे उन्हें वार्निंग मिल जाती थी और वो अपनी जान बचाकर, अपने गुड्स को बचाकर वहाँ से निकल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी इज द वोकैबुलरी एंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। सो जैसे कि हम आगे बढ़ें स्टूडेंट्स, आप तब तक कॉपी कर लीजिए एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में आकर हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स के बारे में बताते रहें। चैनल पे और भी वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स अपलोडेड हैं, तो आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको अपोजिट्स बताने हैं। सो बेसिकली सारे अपोजिट्स जो हैं वो आपको इस पोएम में मिल जाएंगे। जैसे मूविंग का है स्टिल, सैंक का है फ्लोटेड, सैंक यानी कि डूबना, फ्लोटेड यानी कि तैरना, एक्सपोज यानी कि किसी चीज़ को सामने लाना, हिड यानी कि किसी चीज़ को छुपा कर रखना, गिव यानी कि देना, रिसीव यानी कि लेना, अंडर यानी कि नीचे, ओवर यानी कि ऊपर, क्रस्ट यानी कि किसी को बद्दुआ देना, कर्स करना, बेस्ट यानी कि किसी को दुआएं देना, ब्लेसिंग्स देना। नेक्स्ट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। सो ये जो पोएम है हमारा, ये एक टाइप का बैलाड है। सो बैलाड जो होते हैं ऑलमोस्ट ए बी बी ही होता है, इसे एकदम अच्छे से याद रखें। कपलेट्स में है ये पोएम। नेक्स्ट है हमें कुछ सैम्पल्स दिया है, एग्जाम्पल दिया है एंड ये जो सैम्पल लाइंस हैं इसके हमें फिगर ऑफ स्पीचेस को आइडेंटिफाई करना और बताना है। तो चलो हम लोग टेबल को फिल करते हैं, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। एंड स्टूडेंट्स जब भी आप राइमिंग स्कीम लिखते हो, राइमिंग आपसे पूछा जाता है किसी भी लाइन का, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके राइमिंग फिगर ऑफ स्पीच बताना होता है एंड फिगर ऑफ स्पीच बताने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आता है, सो योर हाफ मार्क्स विल बी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एंड अनदर हाफ मार्क्स विल बी फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच लिखा है तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेगा, या फिर जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका 50% मार्क्स ही आपको मिलेगा। सो ध्यान रखें कि आप जब भी फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करके लिखें, सो मेक श्योर यू आर राइटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। नो स्टेयर इन द एयर, नो स्टेयर इन द सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलिट्रेशन भी है और रिपीटेशन भी है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब हम किसी साउंड को रिपीट करते हैं। सो ऑब्वियस है कि हम अगर वर्ड को रिपीट कर रहे हैं तो साउंड भी रिपीट हो रहा है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि एस का साउंड रिपीट हो रहा है, जैसे कि स्टीयर, स्टीयर, सी। एंड रेपिटेशन इसलिए कि नो स्टीयर इन द, ये जो वर्ड्स हैं इसे 2 बार रिपीट किया गया है, तो ये रेपिटेशन है। नेक्स्ट, द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। अगेन एस का जो साउंड है वो कई बार रिपीट हुआ है। पर्सोनिफिकेशन है बिकॉज जो शिप है उसको ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, उसे शी प्रोनाउंस किया है, यानी कि फीमेल प्रोनाउंसिएशन दिया है। एंड ये एक सिमिली भी है बिकॉज देयर इज़ अ कंपैरिजन, स्टिलनेस का कंपैरिजन है। और एज वर्ड यूज़ किया है तो एज वर्ड हम यूज़ करते हैं सिमिली में कंपैरिजन के लिए, डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए।
सो इस तरीके से आपको समझ के इसे लिखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देख लीजिए वीडियो। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो वर्ड्स तो आप जाकर अपने सेटिंग्स में से थोड़ा सा रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको वर्ड्स क्लियरली दिखने लगेगा। चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम लोग, जो है कि पेज नंबर 105 से अगेन फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा ऐसा यहाँ पर वीडियो को स्लाइड अप करूँगा, आपको पॉज करके अपने आंसर्स को लिखना होगा। इस एक्सट्रैक्ट में से भी हम देखेंगे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ मैं आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाए, आप सब बोर हो। सो इसलिए मैं जस्ट आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पोएम का, इसका अप्रिसिएशन का, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँगा। ये लास्ट क्वेश्चन पे हम फिर से एक बार आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये ओल्ड इंग्लिश में कुछ इस तरीके से पोएट्स जो हैं वो लिखा करते थे, जहाँ पर अपॉस्ट्रफी यूज़ करके वर्ड्स को स्किप किया जा सकता है शॉर्ट में लिखने के लिए, जल्दी लिखने के लिए। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड MAAM, हमें इसे पढ़ते हैं मैम। तो एक्चुअली मैम क्या है, मैम जब हम लिखते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत सारे लोग ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, बट यहाँ पर अपॉस्ट्रफी देना ज़रूरी होता है बिकॉज एक्चुअल वर्ड है मैडम। सो मैडम में डी को स्किप करने के लिए जस्ट एक अपॉस्ट्रफी यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे यूज़ किया गया है यहाँ पर भी। तो स्क्रीम्ड में हमने अपॉस्ट्रफी लगा के ई को हटा दिया, विल्ड में अगेन अपॉस्ट्रफी यूज़ करके ई को लगा दिया। तो हमें रेगुलर इसका लिखना है। सो ऐसा नहीं कि आप कोई भी वर्ड लिख दो, जैसे आप प्रोनाउंस करते हो वैसे ही आपको लिखना भी होता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो दिस आर दी फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम दी सेकेंड एक्सट्रैक्ट। सो जस्ट मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करा, स्लाइड अप करते जा रहा हूँ। आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से फिल आउट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ कॉलेजेस टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स को ही प्रिफर करती है स्टूडेंट्स, बट अगर आपकी कॉलेज वर्कबुक को फॉलो कर रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। काफ़ी सारे पॉसिबल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग होते हैं जो टेक्स्ट बुक में भी नहीं होते हैं, एंड आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स को इजीली देखकर कंप्लीट भी कर सकते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स से और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारे चैनल की रीच पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कम हो गई है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करें, अपने फ्रेंड्स को इसका लिंक फॉरवर्ड करें। ये ऐसा करके आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो हमारे चैनल के लिए, जिससे हमारा ग्रोथ हो सके। एंड ऐसे ही हार्ड वर्क करके हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। चलो नेक्स्ट अगेन फिगर ऑफ स्पीच का है। फिगर ऑफ स्पीचेस आपको जितने याद रह सके पर्टिकुलर पोएम के उतने ही अच्छे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में जब अप्रिसिएशन आपसे पूछा जाता है तो अप्रिसिएशन में आपको बताने होते हैं कि उस पर्टिकुलर पोएम में कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। सो कुछ कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस आपको बहुत कॉमनली दिखेंगे हर एक पोएम में, जैसे कि एलिट्रेशन है, रेपिटेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, इन्वर्जन है, ओनोमोटोपोइया है। सो ये सब बहुत कॉमन एंड वाइडली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये सारे आप याद रखें एंड आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे पोएम्स से बेस्ड है, इसमें पैसेज वाइज डिवाइडेड नहीं है, ओवरऑल क्वेश्चन है ये। सो आप ये भी चेकआउट कर लीजिए। अब जब भी कोई पर्टिकुलर आंसर ढूंढते हो हमारे वीडियोस में, तो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को पैसेज में डिवाइड करते हैं। तो आपको पैसेज वाइज देखना होगा स्टूडेंट्स, तब जाके आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। एक पर्टिकुलर सेक्शन में हो सकता है वो क्वेश्चन आंसर आपको ना मिले।
पोएम का अप्रिसिएशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं जस्ट ये वाला अप्रिसिएशन आपको स्लाइड ऑन करूँगा, आप यहाँ से देख के अप्रिसिएशन लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बहुत शॉर्ट एक स्टोरी बताई गई है इसमें। स्टोरी में कुछ ऐसा बताया गया है कि एक पर्सन है जिसने दूसरों की भलाई करने के लिए एक बेल लगाया है, प्लेस किया है, और एक दूसरा पर्सन है जो एक पायरेट है, वो आकर उस बेल को काट देता है, वो गिरा देता है पानी में जलन के मारे कि लोग उसकी भलाई कर रहे हैं, लोग उसे ब्लेस कर रहे हैं। काट कर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो उसी रास्ते से लौट रहा होता है तो वो जो बेल होता है वो वहाँ होता नहीं कि उसको वार्निंग दे सके रॉक्स के बारे में, और वो खुद ही बेल ना होने की वजह से उस ट्रैप में फंस के उसकी शिप जो है वो ट्रैप यानी कि उस रॉक से टकरा के वो डूबने लगती है। और डूबते डूबते काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस बताए हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हमें सिखाया गया है। तो लास्ट में हमें बस यही सीख मिलती है इससे कि अगर हम किसी और के लिए बुरा करेंगे, किसी और का बुरा चाहेंगे, तो वो घूमकर हमारे ऊपर ही आएगा, हमारे साथ भी बुरा होगा। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है। सो आपके एग्ज़ाम में एज अ राइटिंग्स के लिए भी आता है स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। तो ये आइडियाज़ आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हो सकता है इसमें से ही कुछ आइडियाज़ रिपीट होके आए आपके लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एंड एक्सटेंशन। सो जैसे जैसे आपके ओरल्स के डेट नज़दीक आ रहे हैं, आपके टीचर्स आपको अब कुछ प्रोजेक्ट्स भी देंगे ओरल मार्क्स के लिए। सो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ब्राइट होते हैं कि आपके टीचर्स आपके टेक्सचुअल प्रोजेक्ट्स ही आपको दें, तो यहाँ से आपको वो सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे। सो दिस वॉज इट, द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 2.3 द इंचकेप रॉक। होप यू हैड फन टाइम वॉचिंग द वीडियो। लास्ट में मैं आपको एक फन टाइम देकर जाता हूँ। इसमें से आपको ये गेम तो पता ही होगा, आपको वर्ड्स बनाने हैं, इन्हीं सारे लेटर्स को यूज़ करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप बना सकें। लास्ट में मैं आपको आंसर प्रोवाइड करता हूँ, बट कोशिश करिएगा बिना आंसर देखे आप जितने वर्ड्स को बना सकें। इन्वर्स किया हुआ है, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रोटेट इट एंड यू कैन सी द आंसर। Hope you had a fun time watching the video. The video was helpful for you. Thanks for watching the video. Stay tuned with the channel for more such videos.